विनीत भैया जी देखिए, मेरा नहीं, ये सभी 12,091 की तरफ से जो जी कुछ मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, सभी 12,091 के लोगों के मन में जो क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं हाँ हाँ आपको लेके या अगर टीम को लेके, जी ये उनके क्वेश्चन हैं। ये आप मेरे बिल्कुल पर्सनली क्वेश्चन मत समझना कि मैं कोई अपने पर्सनली जी आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल भैया विनीत जी, आपसे मेरी थोड़ी सी भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस पारदर्शिता के साथ जी लोगों के मन में इस समय क्वेश्चन उठ रहे हैं जी कि आप उस टीम पे, आप उस जगह पे कितने खरे उतरेंगे, पहले तो आप उसकी जवाबदेही तय करिए कि आप हर चीज को आप जी किस अनुसार करेंगे। चलिए बताऊं बताऊं इस पे। और मैं जी जी विनीत जी। अब मैं ये कह रहा था कि मतलब जो पारदर्शिता है जो जी दिखानी है, मतलब जो भी मेरे पास कैंडिडेट आए हैं ना, कोई जी कोई ऐसा भी कैंडिडेट आया है जो कुछ नहीं दे पाया है, कहा कि विनीत भाई 25 को दे देंगे, 2 को दे देंगे। हमने उनका भी नाम कल तक भेज दिया था। और जो 1100 दिया है, जो 100 दिया है, या जो 5100 दिया है, मैं सारे लोगों का सार्वजनिक कर दूंगा पहले नाम ही, ठीक है, उनका उनके सामने अमाउंट लिख लिख करके, ताकि पहले ये लोग जान जाएं कि अगर 800 गुणे 3000 न कर दें, ठीक है, कि अब वो 24 लाख जोड़ लेंगे तो हम 24 लाख तो नहीं पाए हैं। एक्चुअल में अगर हम पाए हैं 12 लाख क्या 14 लाख रुपया, तो वो आप एक्चुअल जानते रहें, पहली बात है। ठीक है। और जितना आय व्यय का मेरे खर्च है, मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक पूरी तरह से, चाहे वकील को देने से लेकर के आने जाने का, रहने का, जो भी होगा उसको समय समय पर, जितनी बार, समय समय का मतलब कि अब मैं घर में बैठा हूं तो कोई खर्च तो हो नहीं रहा है, तो अब मैं जी घर में बैठ के तो रोज हिसाब नहीं दे दूंगा ना, लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ या कहीं खर्च किया हूँ, तो वो समय पर आता रहेगा हिसाब, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप बताइए क्या ऐड करना है, वो मैं ऐड करवा दूंगा अपनी टीम से दूसरा कहकर। क्वेश्चन मेरा ये है जी विनीत जी जी कि आप लोगों ने हाई कोर्ट के जजमेंट का समीक्षा करवाई है अभी सुप्रीम हाँ कोर्ट भैया में? बिल्कुल। मैं तो नहीं जा पाया था वहाँ पे, जी लेकिन संतोष सिंह और इंद्रेश सर, राम जी। बाबू पांडे, ये 3 लोग हैं जो हम्म। खरे सर के यहाँ गए हुए थे। और खरे सर ने देखते ही क्या है कि ये क्या ऑर्डर होता है, ये नॉनसेंस ऑर्डर है, ठीक है। आप जी। कहिए, चैलेंज करिए सुप्रीम कोर्ट में, ये 13 साल क्या होता है। जब 2015 की लिस्ट आई है, आप 12,091 की मतलब का बर्थ ही जब 7 दिसंबर 2015 को हुआ है, तो फिर ये तो कोई मतलब है नहीं, इसको आप चैलेंज करिए। इतना ही इससे मुझे हाँ जी इससे बताइए। अगर आपने किसी से भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से, मतलब वकील से आपने इसका जजमेंट करवाया है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये दिखाया गया पटवालिया सर को, मैं नहीं था उसमें भी, मैं ये गलत कहीं नहीं कहूंगा कि मैं गया था, मैं अभी जा ही नहीं पाया हूँ वहाँ। राम प्रसाद विश्वकर्मा जी लगातार 3 दिन से हैं। कल ये लोग पटवालिया सर के यहाँ गए थे। जी पटवालिया सर ने कहा कि मतलब उनको बताया गया कि खरे सर ने दिया था, खरे रिजॉइंडर लिखवाए थे, खरे सर के रिजॉइंडर से वो खुश है, और उन्होंने कहा कि देखिए बहुत बैकग्राउंड बदला नहीं जा सकता है, जितना है ये सफिशियंट है, इसी पे हम आगे चैलेंज करेंगे, जो डबल बेंच का ये ऑर्डर लेकर के, ये 13 साल वाला, ठीक है। जी आप जी। देखेंगे भी जो रीट लिखी गई है, उसमें कुछ अलग से बहुत नहीं मांग किया गया है, मतलब जितना कुछ मांगा जाना चाहिए था, उनको लग रहा है कि ये खरे सर ने लिखवाया वो काफी है उसमें। विनीत जी, जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे, जी आप इस जी पे भरोसा दिलाते हैं कि आप सभी को एसएलपी के साथ जोड़ेंगे? 1000%। ठीक। उसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर उसका ट्रायल देखना हो आपको, जी हाँ, तो आज हमने एक एसएलपी का नंबर मिल जाएगा, और जो अब तक जुड़ चुके हों, पहले आप उनका नाम देखिएगा इसमें, मतलब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। मैं भी ये नहीं जानता था, मुझे लगता था कि पीडीएफ ही दिखाना पड़ेगा या कुछ और दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये कल सुरेश भैया ने बताया है मुझे कि जितने लोग भी जुड़ेंगे एसएलपी के माध्यम से, उनका सबका ऑनलाइन नाम शो करेगा, उसमें आपको कहीं पीडीएफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमको ये साबित नहीं करना है घूम के कि नहीं, मतलब हमने एसएलपी ही डाली है और आपको शामिल किया ही है। आप किए हैं या नहीं किए हैं, वो आप वेबसाइट पे दिखेंगे। ठीक। जी और विनीत जी, मुझे हाँ क्वेश्चन मेरे नहीं है, सभी लोगों का है कि आप हाँ हाँ। सब लोग एक साथ आने में, आपको सब लोगों को क्या दिक्कत है, एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए बस एक ही चीज है कि जो जी। अब तक पैसा ले लेके भाग रहे हैं, ये इनके हम्म ससुर लोग गिफ्ट तो दिए नहीं है। हम्म मनोज मौर्य के पास अगर आज 20 लाख रुपया बचा है, और इसी केस का, मैं इसके पहले नहीं जा रहा हूँ, ठीक हम्म है, तो हम्म क्या दिक्कत है, वो 20 लाख रुपया उनके घर का है, वो पैसा पब्लिक का पैसा, वो 20 लाख लेके आ जाए।
और विनय पांडे को आप जानते हैं, विनय पांडे ने कहीं खर्च किया क्या? एक सिंगल वकील तक नहीं खड़ा किया है। आर.के. पांडे पता नहीं किसका नाम ले भी रहा था, वो तक से नहीं आए हैं कोर्ट में। एक बार आए थे, एक झलक दिखा के बैठ के चले गए। तो उन जब हाँ, तो क्या ये केवल यही एकता चाहते हैं कि बस खाता साझा हो जाए? क्या आपकी बात विनय पांडे से नहीं हुई थी कि वो तुरंत जाकर एसएलपी दाखिल करी आए? क्या उन्होंने आपसे बात नहीं करी थी? नहीं, विनय पांडे से मेरी बात नहीं हुई थी। विनय पांडे से मेरी तब बात हुई थी जब विनय पांडे, जब मैं बताया था कि अशोक खरे साहब 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो विनय पांडे ने उसके पहले ये कहा था कि ये 50,000 की 2 लाख के वकील को ये लोग 5 लाख दिए हैं। तो मैं इसलिए जब 10 लाख वो मांग रहे थे, तब मैं विनय पांडे को खुद फोन किया हूँ। मैं बोला कि भाई अगर हो सके तो करवा दीजिए। मैं चाह रहा था कि कुछ बचत चीज हो जाएगा, आगे हमारे केस लड़ने में काम आएगा। विनय पांडे ने कहा कि नहीं भैया, वो जानता है, वो मजबूरी का फायदा उठाता है, उसमें वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे तो हम जी.के. सिंह को करवा देंगे, गजेंद्र कुमार सिंह को, और आप किसी से पता करेंगे तो गजेंद्र सिंह की ही चलती है कोर्ट में, बाकी किसी और की नहीं चलती है। तो फिर उसके बाद से हमारी विनय पांडे की आज तक कोई बात नहीं हुई है। विनीत जी, मेरा क्वेश्चन हाईकोर्ट के मैटर को लेके है। हाँ। मेरी राम प्रसाद विश्वकर्मा जी से बात हुई थी जिस दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उससे एक दिन पहले मैंने उनको बोला था सर 52,175 का डाटा सरकार कलेक्ट कर पाई है और आप आगे की ये चीज सामने रखना। तो मुझे आप ये बताइए कि कलाम सर अखिलेंद्र त्रिपाठी को लेके खरे सर से कैसे 90-105 कैसे कनेक्ट हो गया आपके होते हुए? हाँ, हमारे होते हुए मुझे इस चीज की सच बताऊं तो जानकारी नहीं थी। पहले तो अफवाह ही उड़ रहा था, और अंतिम दिन मैं ये समझ पाया कि नहीं, सच में वो खरे सर खड़े हो रहे हैं। मैं खुद भी दुखी था। मैं आपको अगर किसी ग्रुप के माध्यम से पता चला होगा तो ये पता चला कि फाइनल ऑर्डर आने के बाद नहीं, रिजर्व होने के बाद पहला मैं ऐसा शख्स था जो लिखा था कि खरे सर ने वो काम किया है जो किसी तवायफ भी करने में जो सर। हाँ, वो मुझे याद है कि आपने उसी दिन रात को, जिस दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उस दिन रात को आपने पोस्ट डाली थी। जी, बल्कि मैं इंद्रेश सर को ये बोला कि सर अगर इनको 1-2 लाख और चाहिए होता तो हम लोग उसको भी अरेंज करके दे दिए होते, लेकिन ये काम बहुत घटिया गिरी कर गए। बोले कि नहीं यार, वो जबरदस्ती हरिश्चंद्र जो है उनको ये केस थमा दिया है और उसने जो कि पैसा ले लिया था। तो भैया इस पे खरे सर पे हम लोगों का कोई बस नहीं है। वो पहली बात तो एकदम लिमिटेड, हम लोगों को हल्का फुल्का हमारा पॉइंट सुन ले वही बहुत बड़ी बात है। सुनना ही नहीं चाहते एकदम से हम लोगों को। अब उसको क्या करें? मनोज मौर्य अलग मतलब उसके खरे सर बहुत नाराज थे, ये थे। नाराज पाराज से ही नहीं, उनका ये अपना स्वभाव है कि केस को हम लोगों से सुनना ही नहीं चाहते। थोड़ा बहुत सुरेश भी सर मतलब अपनी तरफ से मेहनत करके जो कुछ सुना पाए उस हिसाब से रिजवाइंडर में वो थोड़ा बहुत सुन पाए। लेकिन अब एक एक बात सुन पाते अगर और वकीलों की तरह, तो हम लोग भी सारी कथनी करनी उनको बता देते अपनी। जो मनोज ने 5 वकील खड़े किए थे, क्या वे पांचों वकील में से किसी ने भी मतलब अपनी पैरवी नहीं करी सही तरह से? क्या वे कुछ वहाँ पे बोले नहीं? क्या फौजी खड़ी कर रखी थी उन्होंने? नहीं, वो वाले खड़ी करी, इसमें मैं मनोज की शिकायत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मनोज भी कहीं ना कहीं तो जरूर चाहते रहेंगे कि वो केस जीते। तो इसमें वकील को उन लोगों ने भी काफी अच्छा ब्रीफ किया ही होगा, क्योंकि आर.के. ओझा को मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है। बहुत, जितना खरे सर बैटिंग कर रहे थे पीछे से ये नॉन स्ट्राइक से अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन दे रहे थे। तो इसमें इस बात से मैं नहीं सहमत हूँ कि मनोज के वकील चाहे जो भी कुछ नहीं बोले होंगे या जो भी किए होंगे वो ठीक थे। वो भी कोई खराब टीम नहीं थी भाई। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप लायर का फौज हमारी तरफ से खड़ा था, लेकिन परिणाम नहीं आया तो कोई क्या कर सकता है। हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये मैं जानता हूँ, और मतलब पूरी तरह से अच्छे से लड़ा गया है। अब क्यों इतना गड़बड़ आया था मुझे कुछ भी नहीं पता है। जी, आपने कलाम सर को केस की स्टडी करने के लिए दिया है और मनोज ने भी कलाम को ही दिया है। क्या आप अगर नहीं जा सकते थे कि कलाम को ही लेके चले? मतलब कलाम को, जो आपने कलाम को पैसे दिए, आपने पैसे दिए, चाहते हैं कि मतलब मैं कलाम सर के अतिरिक्त किसी दूसरे को लेके जाता, किसी दूसरे? जी हाँ, चलिए ठीक है। इस पे जो मैं बताता हूँ कि मैं कलाम के अतिरिक्त अगर मैं किसी और को लेके जाता, कोई नया पकड़ता, तो हो न हो वो मतलब क्या वी मोना हमारे केस की स्टडी को नहीं जानती थी? वी मोना से आप बात नहीं कर सकते थे? वी मोना को कर सकते थे?
बी मोहना को बिल्कुल किया जा सकता था भैया, लेकिन बी मोहना का जो चलता था वकालत पढ़िया, वो केवल ललित के बेंच में चलता था। और बी मोहना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा नाम है, जितना बड़ा नाम मैं समझ रहा हूँ कि पटवालिया या ये जो 52 लोग किए हुए हैं, क्या नाम है इनका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उनका, जिनको मैं चाहता था, लेकिन वो 839 वाला केस वही देख रहे हैं। ये राजेश भाई जानते होंगे इस बारे में। 839 वाला केस, हाँ, इस समय मुकुल रोहतगी कर रहे हैं, मुकुल जो रोहतगी, 25। मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहता था, लेकिन वो हमसे इतर केस लेके चल रहे हैं। पता चला कि फिर एक तरफ वो 839 के बारे में बोलेंगे 52 लोगों का, तो एक तरफ 12,091 का, दोनों डिफर मैटर है। तो इसलिए ये हुआ कि नहीं, मुकुल रोहतगी को हम लोग छोड़ देते। जब से सुना हो कि वो 17 लाख के वकील हैं, और कोई लड़का जो किया है वो बताया था कि विनीत भाई अगर रिक्वेस्ट आप लोग करेंगे बिना किसी के हेल्प के जाके, तो 12 लाख में हो जाएंगे। तो मैं तो तैयार था, लेकिन फिर लोगों ने समझाया कि भाई फिर वही हाल होगा, वही बदनामी मिलेगी कि 839 को भी बोलेंगे ये, और फिर 12,091 को, तो फिर वो सही नहीं है। फिर सबसे ज्यादा जो जन समर्थन था कई लोगों ने, और अब अपने टीम के संतोष सिंह है, उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि विनीत भाई पटवालिया बहुत जबरदस्त है, और ये किसी खेमे में नहीं है सरकार के, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये अपने केस पे पूरा फोकस होता है। तो हमारे पास फिर अब पटवालिया को ही किया जाएगा, ठीक है। और पटवालिया को भी करने के लिए ये था कि कलाम सर को इसलिए कर लिया जाए, जबकि मैं कलाम सर को, राजेश भाई ने अभी एक दिन हमसे बोला, मैसेज किया था जिसपे मैं इनको रिमूव कर दिया था कि विनीत राय कहते थे कि ये आयातित वकील हैं, तो आयातित तो हैं ही भाई। वहाँ जब हाई कोर्ट में आए हैं कलाम सर, तो हमारे हिसाब से कलाम सर का वहाँ पे यूज नहीं था। कलाम सर का हमको जो लाभ लेना था, जो फायदा लेना था, वो सुप्रीम कोर्ट में ही लेना था। कलाम सर से हमारे रिश्ते कभी ऐसे थोड़ी ना कि खराब रहे हैं, और कलाम सर एक पेपर की जानकारी अच्छी रखते हैं, इसलिए मैं कलाम सर को ही प्रीफर करना चाहता था, और ताकि हम लोग आसानी से कोई कागज ढूंढ लें और फाइलिंग करा लें। इस मामले में कलाम सर माहिर है, ठीक है। अच्छा बाकी वकील मेरा केस लड़ेगा, तो बस और बताइए मेजर साहब, आपके और कोई प्रश्न है? हाँ सर, मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं सर। मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन आपसे ये है कि आप 12,091 के सभी अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने ग्रुप को कभी भी एक तो लॉक ना करें, जो क्वेश्चन लोगों के पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दें, और एज ए लीडिंग फ्रंट जवाबदेही आपकी बनती है। आपकी टीम के अदर यदि कोई भी टीम में से कोई उस चीज पे आंसर नहीं देगा, वो आप ही दोगे। क्या ये सही है, गलत है? हाँ ठीक है, मैं दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। मैं तो सोचता हूँ कि एक से भले दो, 4 लोग 5 लोग 6 लोग देते हैं, थोड़ा थोड़ा बटे रहते हैं, क्योंकि एक ही इंसान लगातार उसे भी प्रॉपर तो बना रहता नहीं है, और भी उसके अपने निजी जिंदगी के भी काम धाम होते हैं, तो और लोग भी देते रहे हैं। लेकिन जो भी मुझे लगता है कि अगर पारदर्शिता टाइप की कोई बात होगी, तो वहाँ मैं एकदम काफी हूँ देने के लिए। बाकी केस मैटर का है तो अपने टीम में बहुत लोग हैं, कुछ लोग तो आते जाते भी रहेंगे सुप्रीम कोर्ट। जैसे AK राठौर भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं विनीत भाई आता जाता रहूंगा, नजदीक में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेजर साहब भी दिल्ली में ही रहते हैं, विनीत सर। मेजर साहब भी दिल्ली में ही रहते हैं। अरे तो बहुत बेस्ट है, इनको परमानेंट भेजते रहिए। मैं कहूंगा कि हमेशा हर तारीख पे आए, हर क्रियाकलाप अपनी आंखों से देखें, इससे अच्छा क्या है मेजर साहब। एक सर, मेरी तरफ से जो सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है तानाशाही रवैया अपनाने का, उस पर आप क्या कहेंगे? ताना भैया, मैं ताना साहब बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जब कोई गलत करेगा हमारे साथ, या अब हमको ये लगता है, मैं मनोज मौर्य के साथ सबसे पहले था, और मनोज मौर्य के ऊपर भी कोई आंच आता था तो मैं खड़ा हो जाता था कि ऐसा ना हो कि इसका हौसला टूट जाए। राहुल सिंह मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, आप लोग भी जानते होंगे, एकदम मतलब एक थाली में खाने पीने वाला जैसा हिसाब किताब रहा है। लेकिन राहुल सिंह जितना अच्छा रहा है, मीठा बोलता रहा है, उतना पीछे से जड़ हमारा कमजोर करता रहा है। हमारा मतलब हमारा क्या जड़ कमजोर करेगा, वो हमारे केस का, कि कोई पैरवी करनी ही नहीं है, कोई बढ़िया ले ही नहीं जाना है, लेकिन लायर के नाम पे पैसा जरूर इकट्ठा करना है। ये अब जैसे अब मैं ग्रुप में आता हूँ अपने की, मैं तानाशाही करता हूँ, तो उसमें अगर मुझे ये कोई कहेगा कि विनीत भाई आपने 705 के साथ न्याय नहीं किया, तो मुझे बहुत खलता है कि आप 51 के साथ मतलब अपना नाम लेके चले गए, 705 को ऐसे ही छोड़ दिया आपने, उसका कुछ आर्डर में मेंशन नहीं, उसका कहीं नाम नहीं दिखा। जो काम मैं नहीं किया रहता हूँ, अगर उस पर मुझे आरोप लगता है तो मुझे बहुत दुख होता है।
उस पर मैं कुछ भी बोल देता हूँ किसी को, लेकिन वो कुछ 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए मेरे साथ वो तकलीफ होता है। लेकिन मैं जिनको चिन्हित चोर किया हूँ उनको मैं जानता हूँ, उनके साथ मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। मैं तो खाता साझा पे भी बात हो रही थी तो मैं एकदम तैयार था कि भाई ये 5-6-7 नाम हटा दिए जाए उसमें, बल्कि इन पे कोई आरोप नहीं है राजेश भाई पे, लेकिन मैं इनको भी शामिल कर दिया था उसमें कि हो ना हो कहीं अब के राहुल सिंह बनना चाह रहे हो या नहीं नहीं मनोज सर, मौर्य हम बनना लोग चाह रहे हम हो। लोग सर हम लोग मैं आपसे हाँ, और मैं इनके साथ साथ मैं अपना नाम खुद दिया हूँ कि मुझे भी दूर कर दिया जाए इन चीजों से, कभी दूर दूर तक खाता हमारे आसपास न भटके। तो मैं एकदम चाहता हूँ कि प्रेस से काम होता रहे बिना किसी आरोप के। अगर हम गलत कर रहे हो तब आप हमें गलत कहें, वरना जब सही कर रहे हो तो आपको फिर बुरा नहीं लगना चाहिए उस पर। विनीत भैया देखिए, हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में सभी लोगों को जोड़कर हमारा एक ही मकसद था, हमें कोई लड़ना नहीं था, हमें आप सबको इकट्ठा एक साथ लाना था, एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए। जी। और हमारा मकसद आज भी वही है। जी। ठीक देखिए, है। नौकरी के लिए जब आए हैं तो यहाँ पे नेता बनना तो है ही नहीं है। ये जरूर है कि जितने अधिक से अधिक लोग होंगे तो हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। और धन का भार भी कम पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, धन का भार बहुत कम हो जाएगा। नहीं तो जिस हिसाब से मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि 5-5 हजार नहीं, कहीं 10-10 हजार न लेना पड़ जाए लोगों से। और फिर ये भी था कि कोई देगा नहीं, लेकिन नहीं भी देगा तो ये था कि मतलब हम जिस लेवल के आज पटवालिया के लेवल के हैं, कल हो सकता है कि हमें मतलब कोई और बिना नवारे या दवे को करना पड़ जाए तो हम उस लेवल पे चले आएंगे। एक बार 10 लाख 12 लाख देंगे, एक बार 1 लाख देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी नौबत ना आए, केवल पटवालिया से ही काम हो जाए और 2-3-4 लड़ाई में काम खत्म हो जाए। ये जीवन भर का बार बार मुकदमा मतलब बताना कि खाली चल रहा है, कब तक ऐसे बताया जाएगा। ठीक है सर, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा विनीत जी, आपका बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करते हैं भैया कि आप शुचिता कायम रखेंगे। वो मैं जितना मेरे मुंह से आपने मतलब जितनी बातें निकली हैं, इन चीजों में कभी खली करने में मेरे अंतर आएगा तो फिर आप कहिएगा। बाकी अब हम हनुमान जी नहीं है कि सीना चीर के दिखा दें। जी भैया, और भैया बस एक अंतिम ये है कि किसी को मतलब रिमूव करने से पहले भैया आप लोग एक बार उनसे व्यक्तिगत बात करिए। वो सब अपने ही भाई हैं जिनको रिमूव किया जाता है। और किसी पर किसी को भैया, और किसी पर आरोप प्रत्यारोप भी, हम अगर हमारे ग्रुप में फैक्ट की बात करें, केस की बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है भैया। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी अब ऊब चुके हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत आभार भैया जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार भैया, धन्यवाद। ठीक है भैया, मेजर साहब प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार मेजर साहब।